लड़की को पाने के चक्कर में करा वशीकरण और पूरे परिवार को खून के आंसू रुला दिया। जिंदा पुतला बना दिया उस लड़की को अपना बनाने के चक्कर में। जय श्री राम दोस्तों, मैं पीयूष हरित आज ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूं जो प्यार को बदनाम करती है। आज की ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कि दिल्ली के रहने वाले ही हैं। उनका नाम है अविनाश। ये बात है 2023 की। मनीष नाम का एक लड़का जिसकी उम्र थी सिर्फ 23 साल और ये कॉलेज पास आउट होने के बाद दिल्ली आ जाता है जॉब करने। ये बिलोंग करता था बंगाल से और इसकी पूरी फैमिली बंगाल में रहती थी। मनीष को 2 साल हो चुके थे दिल्ली में जॉब करते हुए और इसके ऑफिस में एक लड़की थी जिससे कोई पसंद करता था, जिससे प्यार करता था। एक दिन जाके उस लड़की से बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। वो लड़की बोल देती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, इस वजह से मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, हम दोनों बस फ्रेंड बन सकते हैं। ये बात मनीष को अच्छी नहीं लगती और ये अपने घर पे आके खूब सोचता है। अगले दिन ऑफिस जाता है और जाके बोलता है, उस लड़की का नाम हम सिमरन रख देते हैं। ऑफिस में जाके सिमरन से बोलता है कि सिमरन, मैंने तेरे बारे में सारी चीज़ें पता कर ली हैं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू मेरे से झूठ बोल रही है। सिमरन बोलती है कि हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं तेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती। मनीष बोलता है कि मैं तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, अगर तू मना करेगी तो तू बहुत पछताएगी। ये वहाँ से अपने घर पे आ जाता है और घर पे आके काफ़ी सोचता है और जो सिमरन थी ये अपने दोस्त अविनाश को बताती है जो कि इसके घर के पास ही रहता था और इसके ऑफिस में जॉब करता था इसके साथ। ये अविनाश को बताती है कि मनीष मेरे को ऐसे बोल रहा है कि तू मेरे को अपनाएगी नहीं तो तू बहुत पछताएगी। इस बात को हफ्ता बीतता है और एक दिन हफ्ता बीतने के बाद सिमरन मनीष के पास जाती है और बोलती है कि तूने बोला था कि अगर मैं तेरे को अपनाऊंगी नहीं तो मैं बहुत पछताऊंगी, पर तू देख मैं तो बहुत खुश हूँ। मनीष जो था ये बड़ी ही हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है थोड़ा टाइम बीतने दे, तेरे को सब पता चलेगा। 15 से 20 दिन बीतते हैं इस बात को। मनीष अपने घर पे बैठा था और घर पे बैठ के खाना वाना खा रहा था। इतने में इसके घर का गेट बजता है मनीष का और ये जाके गेट खोलता है और गेट के बाहर थी सिमरन। सिमरन को हाथ पकड़ के लेके अपने कमरे में लाता है और सिमरन के साथ सेक्स करता है। काफ़ी टाइम हो जाता है और ये चीज़ हफ्ते से 2 हफ्ते तक चलती है कि सिमरन इसके घर पे आती है और ये दोनों फिजिकल करते हैं। ऑफिस में सारे लड़के लड़कियां एक चीज़ नोटिस करते हैं और सबसे ज़्यादा नोटिस करता है अविनाश कि सिमरन ना ही किसी से बात कर रही और ना ही किसी के साथ लंच कर रही। इतने में सिमरन के पापा की कॉल आती है और सिमरन से बोलते हैं कि आज शाम को मंदिर चलेंगे, तेरे मौसा मौसी आ रखे हैं तो तू भी घर पे आ जाइए जल्दी। सिमरन 5 बजे के टाइम पे ऑफिस से निकलने वाली होती है और सारे लोग देखते हैं ऑफिस के और अविनाश ये चीज़ देखता है कि सिमरन मनीष से गले मिलके अपने घर पे जा रही है। जो लड़की मनीष जैसे लड़के से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, आज वो लड़की उस लड़के से गले मिल रही है। सिमरन अपने घर पे आती है और ये सारे लोग मंदिर जाते हैं। जैसे सिमरन मंदिर की पैड़ी पे कदम रखती है, मंदिर में एंट्री लेती है, सिमरन की एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे इसके कान खुल गए हों, इसका दिमाग खुल गया हो। ऐसा लगता था कि जैसे इसको किसी ने बंद कर रखा हो और मंदिर में घुसते ही इसके कान खुल गए हो, इसको एक होश आया हो, इसकी आंखें खुल गई हो। जैसे ये मंदिर से घर पे आती है और घर पे आते आते इसको धीरे धीरे बातें याद आने लग जाती हैं कि मैं मनीष के साथ क्या कर रही थी और मैंने मनीष के साथ क्या करा है। ये चलते चलते अपना फ़ोन देखती है, मोबाइल में देखती है कि मैंने इस मनीष से कितनी चैटिंग पे बात करी है और ये अपने फ़ोन में देखती है कि मनीष और मेरी फिज़िकल वाली फ़ोटो मेरे फ़ोन में आएंगी। अगले दिन सिमरन ऑफिस जाती है और ऑफिस जाते ही मनीष के 2 थप्पड़ मारती है और सुनाने लग जाती है। पूरा ऑफिस सोचता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है क्योंकि सिमरन आती थी, गले मिलती थी और जाती थी तब भी गले मिल के जाती थी। इन दोनों ने कुछ सोचा नहीं और ये सारी की सारी बात सिमरन ने अपने दोस्त अविनाश को बताई जो इसके साथ हुआ। ये बात मनीष को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती जो आज सिमरन ने इसके थप्पड़ मारा और इसको सुनाया। एक हफ्ता बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं और फिर से सिमरन मनीष के घर पे जाने लगी और ये दोनों फिजिकल होने लगे। ये ऑफिस में रहते थे और जो वो था अविनाश ने इनको देख लिया था स्मोकिंग एरिया में ऑफिस के कि जो मनीष था वो सिमरन के किस कर रहा है और सिमरन को अलग अलग जगह पे टच कर रहा है, इसकी बॉडी पे टच कर रहा है
और सिमरन बिल्कुल भी मना नहीं कर रही। सिमरन पूरी सुन खड़ी है और बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही। सिमरन के पापा सोचते हैं कि सिमरन को आखिरकार हुआ क्या है, ना ही ये किसी से बात कर रही, ना ही मेरे से बात कर रही, ना ही खाना खा रही। बिल्कुल जो भी इसको कुछ काम बोलो ये वो काम बिना बोले बिना रिप्लाई दिए करने चालू कर देती है। ये चीज़ काफ़ी दिन होते हैं, हफ्ता 10 दिन 20 दिन बीतते हैं और इसका ऐसे ही चल रहा था। और जो लड़की इतनी सुंदर थी, मतलब कि सिमरन पूरी मॉडल से कम नहीं थी। सिमरन की फ़ोटो मैंने भी देखी है, सिमरन किसी मॉडल से कम नहीं थी, बहुत सुंदर थी। इसका चेहरा एकदम से ढलने लगा, इसका वज़न गिरने लगा और ये बड़ी बुरी सी लगने लगी कि जैसे इसकी एज ज़्यादा हो गई हो, जैसे कि ये 22-23 साल की लड़की थी। ऐसा लगने लगा था कि ये 35-40 साल की एज तक आ गई हो, ऐसी इसकी बॉडी फिजिक इसकी लगने लगी और इसका फेस पूरा डल हो चुका था। सिमरन के पापा अविनाश को कॉल करते हैं क्योंकि अविनाश उसी के ऑफिस में था और इसी की गली में रहता था और अविनाश सिमरन के घर पे आता जाता भी रहता था। तो सिमरन के पापा ने कॉल करे अविनाश को, बोला कि ऑफिस में कुछ दिक्कत परेशानी हुई है जिससे कि सिमरन डिप्रेशन में जा रही है। तो अविनाश बोलता है कि अंकल मैं रात को घर पे आके बात करूँगा आपसे। रात होती है, अविनाश इसके सिमरन के घर पे आता है और इसके पापा को सारी बात बता देता है जो इसके साथ सिमरन के साथ बीता है। तो और ये चीज़ बोलता है अविनाश कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये किसी के वश में है और जिस लड़के के साथ ये रह रही है मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसी लड़के ने करी होगी। सिमरन के पापा इस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं बड़ी जल्दी और अगले दिन सुबह अपने दोस्त के पास जाते हैं जो कि इनका दोस्त था तांत्रिक। उनके पास जाते हैं और के बताते हैं उनको सारी बात कि ऐसा हो रहा है। जो तांत्रिक थे वो बोलते कि तुम सिमरन को लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तभी कुछ बता सकता हूँ। सिमरन के पापा 1 से 1.5 घंटे बाद अब सिमरन को उन तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, अपने दोस्त के पास लेके जाते हैं और जाके दिखलाते हैं। जैसी तांत्रिक जी के सामने सिमरन आती है, सिमरन नीचे बैठती है और सिमरन की वो हाथ की एक उंगली पकड़ते हैं। जैसी वो सिमरन के हाथ की उंगली पकड़ के दबाते हैं, बड़ी जोर की दबाते हैं और सिमरन बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बैठी बैठी उछल रही होती है, बड़ी गंदी चिल्ला रही होती है। ऐसा लगता है कि इसको क्या हो गया, जैसे कि इसके शरीर में कोई आ गया हो। इसके पापा जो थे वो बैठे हुए थे और इसके पापा की आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू निकलने चालू हो गए थे, खून के आंसू। भगत जी ये जो तांत्रिक थे वो ये चीज़ देख के समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये तब भी तुरंत के तुरंत सिमरन के ऊपर से कुछ चीज़ करते हैं और वो चीज़ उतारते हैं और इसके पापा के ऊपर से भी उसी शाम को वो चीज़ उतार देते हैं और वो चीज़ सही हो जाती है इन दोनों की। अगले दिन ये सिमरन के पापा को और सिमरन को इसके घर पे भेज देते हैं और ये सारी चीज़ें अविनाश देख रहा था वहीं पे बैठ के, क्योंकि अविनाश भी सिमरन और इसके पापा के साथ तांत्रिक के पास गया। अगले दिन तांत्रिक जी आते हैं सिमरन के घर पे और अविनाश भी इसके घर पे ही था। तांत्रिक जी बताते हैं कि सिमरन के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था, बड़ा ही भयंकर वशीकरण, जिससे कि ये लड़की एक कठपुतली बन के रह जाती और ये जिंदा लाश बन के घूमती पूरी ज़िंदगी। अगर कुछ टाइम हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसको कंट्रोल में भी नहीं कर सकते थे। मैंने इस लड़की सिमरन के ऊपर से ये वशीकरण तोड़ दिया है और उस मेरे को ऐसा लगता है कि उसी बंदे ने तुम्हारे ऊपर भी करा था, वो भी तुम्हारे ऊपर करी थी मारण क्रिया, यानी कि सिमरन के पापा के ऊपर उसने मारण क्रिया की थी। किसने? मनीष ने। और ये चीज़ बताते हैं कि अगर वो उस बंदे ने इसलिए करा है कि जिससे कि वो सिमरन को चाहता है और तुम बीच में दखल अंदाजी ना दो, जिससे कि वो सिमरन को अपना बना ले और तुम्हारा काम हो जाए, यानी कि तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। इतने में जो अविनाश था वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उसी लड़के ने करा होगा जिसको मैं जानता हूँ, जो कि सिमरन के पीछे पड़ा हुआ था। अविनाश तुरंत ही फ़ोन निकालता है अपना और फ़ोटो दिखलाता है मनीष की और बोलता है कि मेरे को लगता है कि इस लड़के ने करा है, मनीष ने। छोटे तांत्रिक जी वो मंत्र पढ़ते हैं और वो छुटते बता देते हैं कि ये चीज़ उसी लड़के ने की है। और देखते ही देखते उन्होंने इनके घर पे कुछ ऐसी चीज़ करी और इनको सिमरन को और उसके पापा को एक ताबीज़ दे दी और बोल दिया कि अगर आज के बाद वो लड़का कुछ करेगा तुम्हारे ऊपर, वो प्रभाव वो उल्टा उसी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो लड़का बंगाली जादू जानता है। और इतने में जो ये था अविनाश ये बोलता है कि वो मनीष भी बंगाल का ही रहने वाला है। तो इन्होंने उस टाइम से पहले ही
को ताबीज़ दे दिया और कुछ मंत्रों का जाप दे दिया और बोल दे कि तुम भी इन मंत्रों का जाप करते रहना। जब से लेके अब तक सिमरन और इसके पापा दोनों सही हैं। ये स्टोरी हमको सिमरन के बेस्ट फ्रेंड अविनाश ने बताई है, जो कि दिल्ली के रहने वाले ही हैं। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इस चीज़ को देख के लोग सीख सकें कि किसी के साथ इतना क्लोज भी होना नहीं चाहिए और किसी को बेमतलब के कुछ बोलना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहें। और अपने घर में आप सभी पूजा पाठ जरूर करें। सुबह शाम के टाइम पूजा पाठ करने से ये नेगेटिविटी बहुत दूर रहती है हमसे और ये ऐसी चीज़ें काफ़ी दूर रहती है हमसे और ना ही हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें आती। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपका भाई पीयूष हरित आप सभी के लिए ऐसी अमेजिंग रियल हॉरर स्टोरीज़ लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।